ने भी अनाप शनाप दाम बढ़ा देगा। फिर आपको बिजली जैसे पेट्रोल जो कहा था कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल हमारी सरकार आ जाएगी बेचेंगे और 30 रुपए लीटर डीजल बेचेंगे। आज 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया, कोई कुछ कर पा रहा क्या? सब चुप बैठे हुए। कहाँ गया वो वादा कि 50 रुपए? वैसे ही बिजली जो है अगर ये कह वो बढ़ा देगा कि सब 20 रुपए यूनिट हम देंगे, एक एक आदमी के घर में 10-10 हजार रुपए का बिजली बिल आएगा। आप क्या कर पाओगे? बिजली काट देंगे वो प्राइवेट वाले। वो तो मानती नहीं इस मामले में, तुरंत बिजली काट देते हैं आपका जो करना। तो ये जो इनका है कि एनटीपीसी बेच देंगे, एनएचपीसी बेच देंगे, एनएलसी बेच देंगे, जितने ये पब्लिक सेक्टर 8000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन जो गैस जाती है इसकी 8000 किलोमीटर पाइपलाइन आप बेच देंगे, जो ये गैस सप्लाई होती है सब जगह, जिससे आपके सिलेंडर भी भरे जाते हैं, जो फर्टिलाइजर के भी काम में आती है, खाद कारखानों सबके लिए राष्ट्रीय फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड है, उससे खाद्य बनती है। ये आप बेचने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में चला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा। बीच में कहीं कोई कंपनी जो ये उद्योगपति कंपनी, इनके तो अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी होती है, उनकी शेयर धारकता होती है विदेशी कंपनियों की उनमें, और वो जो है वो कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं वहाँ से, तो उससे इतनी बड़ी सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। 4000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एफसीसीएल की पाइपलाइन जहाँ से तेल आता है, वो पाइपलाइन भी 4000 किलोमीटर ये लोग बेचने के जुगाड़ में है। 2.86 किलोमीटर सा भारत नेट फाइबर्स बीएसएनएल एमटीएनएल टावर्स, जो जाल बिछाया था आप लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से, हर जगह जगह टावर लगे थे, केबल बिछाए गए थे, सब ये हुआ था। वो सब टावर सारी वो जो है इसकी लाइनें जो मेगा वो है जो ये होती है, आप जानते हैं कि जो बहुत ही कीमती होती है, जिसके जरिए जो है सारे फ़ोन के सिग्नल जाते हैं, और उसको जो है इन सारी चीज़ों को जो ये लोग हैं भारत नेट फाइबर्स की, जिससे आपका वाईफाई आता है, ये भी प्राइवेट हाथों में बेचने के चक्कर में ये लोग, ये बड़ी सीरियस चीज़ है। मैं इसको सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी एक पत्रकार का एक तरफ है, ये सोच के सोचिएगा कि ये सब अगर प्राइवेट हाथ में पहुँच गया, वाईफाई नेटवर्क भी, इंटरनेट भी, हर चीज़ जो है सब लाइनें भेज देंगे, टावर आप भेज देंगे, सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे देंगे, तो क्या होगा? और वो भी 6 लाख करोड़ के लिए। और ये तो कम से कम जो है 60-70 लाख करोड़ की चीज़ इतने साल में बनी है। आज जो है कितनी विदेशी कंपनियां इसको आके पीछे से, आगे इंडियन रहेगा, पीछे से ये करके ले लेंगे। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज, मतलब ये राष्ट्रीय खाद्य निगम सब खत्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जितने ये बने हैं ये सब मेट्रिक टन, जो इतने दोनों में जगह जगह आपने देखा भंडारण निगम सब जगह ही बने, ये सब बेचने का इनका जो है 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, ये भंडारण भी ये सब बेचने के चक्कर में है। 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जो कोल इंडिया हर समय जब प्राइवेट उसमें ये हो जाता है तो कोल इंडिया ही सप्लाई करती है कोयला, जो घर घर में अंगीठी में जलता, कहीं जलता, सब जगह कोल इंडिया ने देश को बचाया हुआ। वो सारे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो हैं कोल इंडिया के 160 वो सब बेचने के चक्कर में, जो प्राइवेट माइनिंग तो हो ही रही है, वही नहीं ढंग से चल पा रही। तो अब आपकी जो सरकारी जो कंपनी कोल इंडिया वगैरह चलाती हैं, या कई सरकारी कोल कंपनी है पूरे देश में, उनकी भी लेके आप उन्हीं को दे रहे हैं प्राइवेट। फिर कोयले का नाम क्या होगा आपको अंदाजा? किस हिसाब से लोग जो है ये करते कर, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट, कई ऐसे एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से चलाती है कि जहाँ बहुत आमदनी है, और कई ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्योंकि सरकार होती जहाँ आमदनी नहीं है, कम ट्रैफिक है, लेकिन वहाँ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाती है, क्योंकि उस वहाँ से जो पैसा आमदनी होती है उसके जरिए वो छोटी छोटी जगहों पे एयरपोर्ट चलाती है। आमदनी बहुत नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छोटी छोटी जगह में आमदनी बहुत नहीं है, लेकिन उसी खर्चे से चलाती। अब उसमें वो तो कोई लेगा नहीं, जो जहाँ पे पैसे की आमदनी नहीं, वो तो अच्छे वाले एयरपोर्ट सारे ले जाएंगे, तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी तो जीरो हो जाएगी। तो छोटी छोटी जगह जो चलाने की, एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी है, वो क्यों जाएंगे जहाँ आमदनी नहीं? फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी जब आमदनी कहीं से नहीं रहेगी। तो छोटे छोटे एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगहों पे जो लोगों के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पूरा उत्तर पूर्व राज्य हो, या देश के हर कोने कोने में जो एयरपोर्ट बने, सब कुछ जो है
वो खत्म हो जाएंगे। पोर्ट्स जो है, ये जो बंदरगाह, 9 बंदरगाह में चलने का इनका पूरा चल रहा है, और 2 राष्ट्रीय स्टेडियम, दो नेशनल स्टेडियम जो है, अब वो कौन से हैं तो मिलेगा, दिल्ली का राष्ट्रीय ऐतिहासिक, और कौन से जो ये सरकारी स्टेडियम है जो राष्ट्रीय स्टेडियम, वो भी बेचने का इनका। कुल मिला के तो अभी लिस्ट है और भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने कहा कि हवा महल भी बेच देंगे, आमेर का किला भी बेच देंगे, चित्तौड़गढ़ का किला भी बेच देंगे, जो कुछ है तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा। ये जो है कोई ये नहीं है कि ये मैं आसानी की बात कह रहा हूँ, हल्की बात कर रही हूँ, सोचने की बात है। एक बार अगर इन्होंने शुरू किया तो ये रुकने वाला नहीं है। और फिर अगर आप रेलवे नहीं चला सकते तो आप सरकार में कोई बैठे, अगर आप गैस पाइपलाइन के नाम नहीं कर सकते सरकार में कोई बैठे, अगर आप बंदरगाह नहीं चला सकते तो सरकार में कोई बैठे, अगर टेलीकॉम सर्विस वाईफाई सब आप नहीं दे सकते तो सरकार में क्यों बैठे हैं? अगर जब सब बेचिए, अगर सड़कें नहीं बना के जनता को चीज दे सकती तो आप यहाँ सरकार में क्यों बैठे? आप राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दे, वो क्या टोल टैक्स लगाएंगे आपको पता? वो आपका देखो, तो अपना मुनाफा देंगे वहां पे। तो हर जगह जनता को पैसा देना पड़ेगा, जनता का पैसा, उससे ही सब बने। फिर आप इस पैसे को 6 लाख करोड़ एक बार आपने ले लिए, इसके बाद क्या करो? वो पैसा कहाँ खर्च होगा? तो आप सेंट्रल रिश्ता बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर घर बनाओगे, प्रधानमंत्री का जहाज खरीद के आएंगे, इन सब में पैसा गड़प हो जाएगा। तो वो राष्ट्रीय जो ये जिनको बोलते हैं राष्ट्रीय संपत्तियां, राष्ट्रीय एसेट्स, जो राष्ट्रीय धरोहरें ये बनी है 70 साल में, इनको ही तो बेच खाएंगे और फिर चुनाव हार जाएंगे, चल देंगे तो भाइयों बहनों अब मैं चलता हूँ, अब आप जानिए। जिसको आपने 60 साल के लिए दे दिया वो तो लौटा नहीं सकता, तो कानून में सब कुछ हो जाएगा। और इस पे भी सुनिए, उसको भी जो है बैंक से लोन मिलेगा ही खरीदने के लिए, वो भी आपका ही पैसा, जनता का जो बैंकों में, उससे ही खरीदेगा वो। बाद में वो कह देगा कि हम तो चुकता नहीं कर पा रहे। तो हर तरफ से आपकी ये वैसे हुआ कि आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया आपके बाप दादों ने, फिर आपने उसको लंबे किराएदार के रूप में लीज पे किसी को दे दिया, उसी ने आपसे लोन लिया कि आपका घर हम आपसे खरीद रहे हैं, और इसका घर पे कब्जा हो गया, आप बाहर खड़े सड़क पे। ये पूरी जो है योजना इसी किस्म की है। ये कुछ उद्योगपति, कुछ कारपोरेट घराने जो है, जिनके हाथों में सारी राष्ट्रीय संपत्तियां, सारी राष्ट्रीय चीजें चली जाएंगी, और फिर कुछ नहीं बचेगा सरकार के पास, कहीं कुछ नहीं है। तो अगर आप रेल नहीं चला सकते हो, सड़कें नहीं बना सकते हो या चला सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली सप्लाई नहीं कर सकते हो, गैस सप्लाई नहीं कर सकते हो, वाईफाई नहीं लोगों को दे सकते हो, डिजिटल मीडिया इसका सुविधा आप नहीं दे सकते हो, पोर्ट बंदरगाह नहीं चला सकते हो, ये सारी चीज़ें नहीं चला सकते हो, तो आप सरकार में क्या चला रहे, किस लिए आए? आप हटिए, आपको सरकार में बैठने का क्या अधिकार? सरकार तो इसीलिए होती ना कि हमारी भी पॉलिसी थी, मैं भी मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोगों ने जो पॉलिसी थी वो वाजपेयी जी के ज़माने में भी थी, वाजपेयी जी ने किया था कि सिर्फ आप वही संपत्तियां बेच सकते हैं जो बहुत घाटे में है, जिसमें सरकार जो चल नहीं पा रही, सरकार को उसमें घाटा हो रहा और सरकार जो है चला नहीं पा रही, उसमें तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लेके आपको, ताकि सरकारी पैसा बचे और वो चलता भी रहे। दूसरे कुछ संपत्तियां स्ट्रेटेजिक होती है, रणनीति सामरिक, जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे आप जो है ये गन्स बनाने का, स्टेन गन, ये सब बनाने का काम आप जो है नहीं दे सकते। बताओ ऐसी जो है कल को ये परमाणु ऊर्जा, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रेटेजिक एसेट्स बहुत होते हैं कि जो आप नहीं दे सकते हैं लोगों को, वो जो है सरकार की जिम्मेदारी। अब बात बारिश से